नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरी एक नई वीडियो पे। और ये वीडियो है इस चीज़ से रिलेटेड कि अभी-अभी हाल में एक सरकार का आदेश आया है कि उत्तराखंड में ज़मीनों पे रोक लग गई है, बाहर के लोग ज़मीन नहीं ले सकते हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में बाहर के लोग उत्तराखंड में ज़मीन नहीं ले सकते हैं? और अगर ले सकते हैं, तो कौन-सी ज़मीन ले सकते हैं? और कितनी ज़मीन ले सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कट सारी जानकारी दूँगा। अ, तो शुरू करते हैं सबसे पहले उस आदेश के बारे में थोड़ा-सा समझ लेते हैं जो आदेश एक्चुअल में आया है। सो उत्तराखंड के लिए आप सभी को पता है एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है हाल ही में और देहरादून में काफ़ी बढ़-चढ़ कर लोग आए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि लोग अपनी ज़मीन को की रक्षा के लिए इतने ज़्यादा अ, इस आंदोलन में बढ़-चढ़ के उन्होंने भाग लिया। तो इस आंदोलन के बाद सरकार को थोड़ा-सा सरकार ने एक नया भू कानून तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी की एक गठित करने की घोषणा की है। तो ऐसी समितियाँ बहुत सारी बनी हैं। सो इस आंदोलन को थोड़ा-सा दबाने के लिए कह सकते हो या थोड़ा-सा शांत लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए ये समिति गठित की गई। परंतु जो आंदोलन के जो कर्ता-धर्ता हैं, जो जिन्होंने इसको शुरू किया, वह इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो सरकार ने और क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी समितियाँ बनी हैं, तो ये वाक़ई में सोचने वाली बात है कि क्या समिति बना देने से ही सब समाधान हो जाएगा। सो सरकार में मुख्यमंत्री धामी ने इसी बात पर चिंता ज़ाहिर करते हुए 31 दिसंबर 2023 को एक बैठक करी और उस बैठक में एक निर्णय लिया गया कि जब तक इस समिति की रिपोर्ट नहीं आ जाती या जो अगला आदेश है, वो नहीं आ जाता, तब तक जो डीएम है, उसकी उसका उत्तराखंड के बाहर के लोगों को कृषि और उद्यान अ, की जो ज़मीनें हैं उसको अम, उससे उसके उद्देश्य की जो ज़मीन है उसको वह बिल्कुल भी अ, बिल्कुल अनुमति नहीं दे सकते उसको उस पे रजिस्टर करने के लिए। सो एक तरह से हम कह सकते हैं डीएम की वो जो पावर थी जिसकी वज़ह से कोई भी बाहरी व्यक्ति डीएम की अनुमति लेकर के उत्तराखंड में ज़मीन कितनी भी ज़मीन ले सकता था, उस पावर को अगले आदेशों तक हटा दिया गया है। तो यही ये आदेश है। देखिए हो क्या रहा था एक्चुअल में कि जो डीएम हैं उत्तराखंड के वो आसानी से बाहरी लोगों को अनुमति दिए जा रहे थे। इसके एवज़ में वो क्या ले रहे थे, क्या नहीं ले रहे थे, वो तो अलग विषय है परंतु अ, जो भी है वो फिलहाल के लिए उनकी जो ये पावर थी उसको हटा दिया गया है। सो अब सवाल यही उठता है अ, अ, कि इसमें कौन खरीद पाएगा ज़मीन? ठीक है। सो उत्तराखंड में अभी सिर्फ वही लोग कृषि और उद्यान की जमीनें खरीद सकेंगे जिनके नाम 12 सितंबर 2003 से पहले उत्तराखंड में अचल संपत्ति है। यानी अगर किसी ने 12 सितंबर 2003 से पहले उत्तराखंड में जमीन ले रखी है, सो वह उत्तराखंड में कृषि और उद्यान से रिलेटेड कितनी भी जमीन ले सकेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बात सिर्फ कृषि और उद्यान भूमि की हो रही है, ठीक है? आवासीय भूमि की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यानी कि रेजिडेंशियल जो आप लैंड लेते हो मकान बनाने के लिए, उसकी बात यहाँ पे सरकार ने नहीं करी है। सो सवाल ये होता है कि आवासीय भूमि में क्या रूल है? सो आवासीय भूमि में ये रूल है कि अगर आप नगर निगम, नगर निकाय के अंतर्गत कोई आवासीय भूमि ले रहे हैं, कोई रेजिडेंशियल भूमि ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा नगर निगम के अंतर्गत रेजिडेंशियल भूमि, कृषि भूमि या उद्यान भूमि नहीं, रेजिडेंशियल भूमि ले रहे हैं तो आप कितनी भी ले सकते हैं, चाहे आप कहीं के भी हो। उस पे कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है? यानी कि अगर आप देहरादून में हैं, ज़मीन देख रहे हैं और नगर निगम की कोई ज़मीन देख रहे हैं जो नगर निगम के अंतर्गत आती है, तो आप जितनी चाहे उतनी ज़मीन ले सकते हैं। उस पे कोई रोक नहीं लगाई गई है। दूसरी चीज़ है अगर आप नगर निगम में आपकी वो ज़मीन नहीं आती है जैसे कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं देहरादून में जो नगर निगम के अंतर्गत नहीं आते जैसे नया गाँव हो गया, शिमला बाईपास हो गया या माजरी ग्रांट हो गया, ये सारे एरिया नगर निगम में नहीं आए हैं अभी भी। तो वहाँ पर आप मैक्सिमम 250 गज तक की ज़मीन 250 सॉरी वर्ग मीटर तक की ज़मीन ले सकते हैं।
सो अगर आप आवासीय रेजिडेंशियल प्लॉट्स ले रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बाहर से, अगर आप ले रहे हैं बाहर के अगर आप हो। ठीक है। सो रोक किस चीज पे लगी है? रोक लगी है कृषि भूमि पे। अब एक तरह से कह सकते हैं कृषि भूमि पर रोक लगे, यानी कि आप, अगर मैं बताऊं आपको तो आज की डेट पे 80% जो प्लॉटिंग चल रही है देहरादून में स्पेशली, वो कृषि भूमि की ही हो रही है। आप समझ रहे हैं बात? तो यानी कि एक तरह से आप आप नहीं ले पाएंगे प्लॉट। सीधी सी बात यह है, कहने का मतलब क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको जमीन ही कृषि भूमि मिलेंगी। हाँ, अगर किसी प्लॉटिंग वाले ने R3 में कन्वर्ट करा दिया, रेजिडेंशियल में अगर उस जमीन को कन्वर्ट कराया, तब आप उसको ले सकते हैं। और अगर वो नगर निगम के अंदर नहीं है तो आप 250 गज तक की ही ले पाएंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अभी भी आप 250 गज तक की जमीन जो है देहरादून में ले सकते हैं, मोटे मोटे तौर पर आप कह सकते हैं। और अगर आप देहरादून मेन में नगर निगम के अंदर लेना चाहते हैं, वो तो आप कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम प्लॉटिंग है जो कि नगर निगम के अंदर आती हैं और जो कि काफी कम रेट में मिलेंगे आपको। तो कहने का मतलब ये है कि जो बजट में आपके प्लॉट्स हैं वो आप 250 गज तक ही ले पाएंगे अगर आप उत्तराखंड से बाहर के हैं। ठीक है। और कृषि नहीं ले पाएंगे, सॉरी फॉर दैट। और एक तरह से बहुत ही ये अच्छा निर्णय भी है। और मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा और कठिन, और भी थोड़ा ये सख्त बने। ठीक है। और जो जैसे कह रहे हैं कि देहरादून नगर निगम में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज कितनी भी ले सकते हैं, तो अगर उसमें कुछ लूप होल रह रहा है तो उसको भी थोड़ा सा सख्त बनाने की कोशिश करें। फिलहाल कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि आप देहरादून में अगर आप रहने का सपना देख रहे हैं तो वो आपका सपना टूट गया है, वो बिल्कुल नहीं टूटा है। वो आप अभी भी ले सकते हैं। हाँ, एक तरह से इसमें सभी, एक तरह से ये फैसला जो है वो सभी को ध्यान में रख के लिया गया है, ताकि कोई रहना चाहे तो रह सकता है, पर अगर कोई अगर बिजनेस करना चाहे उत्तराखंड में कृषि और उद्यान के नाम पर, तो वो रुक जाए। तो ये एक तरह से कह सकते हैं आपकी सभी के लिए थोड़ा थोड़ा इसमें है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए और आपको जानकारी अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का चैनल में जुड़े रहने के लिए।